औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज सब्र और शुक्र के बारे में एक सिर्फ छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करनी है। तो छोटी सी कहानी है, पूरी गौर से अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना सबक अमूज़ किस्म की कहानी है, फ़ायदा होगा। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, आज की कहानी ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है कि वो जब कोहे तूर पे अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने के लिए जाया करते थे, तो एक दिन का जिक्र है कि वो जब जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है। उसको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया होता है, इतनी नेमतें दी होती हैं, इतना माल रिज़्क़ दौलत सब कुछ दिया होता है कि मकसद है कि बहुत ज़्यादा दिया होता है। अच्छा, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आप जाते हैं, अल्लाह के साथ हम कलाम होते हैं, तो मेरा भी एक छोटा सा जो है ना मसला है या मेरा एक पैगाम है, वो आप जो है ना अल्लाह ताला के साथ शेयर कर लेना, या मतलब हमारा ये पैगाम हमारा भी दे देना। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप बताएं आपका क्या पैगाम है। तो वो शख्स कहता है कि मेरा ये पैगाम है कि मेरे पास अल्लाह की हर नेमत है। अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, इतनी दौलत दी हुई है, इतना सब कुछ दिया हुआ है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अल्लाह ताला मेरे कुछ रिज़्क़ के दरवाज़े या कुछ रहमतों के दरवाज़े कम कर दें, मुझसे संभाला नहीं जाता। तो मेरा मकसद ये मैसेज है कि अल्लाह ताला कुछ रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दें, कुछ अपनी रहमतें जो है ना मेरे ऊपर कम कर दें। मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा है कि मुझसे मतलब संभाली नहीं जाती, मुझसे शुक्र उसका अदा नहीं हो सकता। तो दूसरा बंदा जो है ना थोड़ा सा आगे जाते थे, एक और शख्स मिलता है। अभी ये जो पहला शख्स था उसका अंदाज़ जो है ना एक आजी वाला अंदाज़ था और एक रिक्वेस्ट वाला अंदाज़ था। जो दूसरा आदमी आगे चलते हैं, दूसरा आदमी मिलता है, तो वो कहता है कि मेरा मैसेज भी ले जाएं, आप अल्लाह के नबी हैं तो आप अल्लाह के साथ जाते हैं, हम कलाम होते हैं, तो एक मेरा भी वो ले जाएं, मकसद है कि एक मेरा पैगाम ले जाएं। तो उसका अंदाज़ कोई थोड़ा सा और तरह का होता है। वो कहता है कि जी जाके बताना जो है ना अपने अल्लाह को जो है ना कि मैंने क्या कसूर किया कि मुझे आपने इस हाल में रखा है। तो उस बंदे को अल्लाह ताला ने सब कुछ उससे ले लिया था और सिर्फ एंड पे जो है ना उसके पास सिर्फ रेत बच गई थी। उस रेत में अपना आप छुपा के बैठा हुआ था और उस हाल में भी उसका ये अंदाज़ था, कहता है कि अपने रब को कहना कि जो है ना मुझे उसने क्या दिया है और मुझे इस हाल में क्यों रखा है। तो मतलब गिले शिकवे जैसे होते हैं उस अंदाज़ में। तो दोनों मैसेज जो है ना अभी दोनों को आपने ज़हन में रखना है कि पहले वाला जो था उसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है और वो आइजी वाले उसमें कह रहा है कि मतलब मेरी रिक्वेस्ट जो है ना अल्लाह ताला के सामने पेश करना कि कुछ ना कुछ रिज़्क़ के दरवाज़े कम कर दे। और दूसरा जो है ना उसको कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसके पास सिर्फ एंड पे जो है ना वो बची हुई है, रेत बची हुई जिसमें अपना आप छुपा के बैठा है और वो ये कह रहा है कि जनाब जो है ना अपने अल्लाह को कहना, अपने रब को कहना, मतलब इसी अंदाज जिस अंदाज से मैं थोड़ा सा वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ तो आ गई होगी ना, शुक्री वाले अंदाज में। तो अल्लाह के नबी जब जाते हैं अपना जो है ना पैगाम उनके पास अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होते हैं और इन दोनों का अपना मैसेज जो है ना जिस अंदाज से उन्होंने दिया होता है उस अंदाज से अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह के अपने मेरे प्यारे नबी, आप ऐसे करना जो पहला शख्स था जो कह रहा था कि मेरे कुछ रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर दें, तो उसको आप मेरा ये पैगाम दे देना कि नाशुक्री करना शुरू कर दे और उसके वो जो है ना उसका मसला हल हो जाएगा, नाशुक्री करना शुरू कर दें। तो और दूसरा जो बंदा है उसको कहना कि मैंने जिस हाल में रखा हुआ है वो जो मैंने रेत आपको दे रखी है, ठीक है ना, तो उसी पर अगर सब्र और शुक्र करेगा तो शायद उसके लिए मैं कोई आसानी पैदा कर दूं, वरना वो इस काबिल भी नहीं है। तो अभी ये
मैसेज मिलता है, वापसी इनको जवाब मिलता है, तो अल्लाह के नबी अपना जो हम कलाम होना होता है उसके बाद जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जो है ना जाते हुए वो पहला जो शख्स है वो पहले मिलता है और वो जो रेत में बैठा हुआ तो बाद में मिलता है। जब वापसी आते हैं तो रेत में जो अपने आप को छुपा के बैठा होता है वो पहले मिल जाता है। तो उसे कहते हैं कि भाई आपके लिए तो ये पैगाम मिला है कि आप जिस हाल में हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिस हाल में रखा हुआ है इस पे आप सब्र और शुक्र करें तो शायद अल्लाह ताला आपके लिए कोई आसानी कर दें। तो आगे चलते हैं, जो दूसरा शख्स है उसे कहते हैं कि आपके लिए ये पैगाम मिला है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस मेरे अल्लाह के बंदे को बताओ कि नाशुक्री करना शुरू करता है तो थोड़ा सा माल असबाब कम होना शुरू हो जाएगा, कोई रिज़्क़ के दरवाजे कम होने शुरू हो जाएंगे, कोई माल मवेशी या कोई सिस्टम है तो उसमें जो है ना कोई मरने शुरू हो जाएंगे, कोई इस तरह बेबरकती हो जाएगी ऐसा। तो नाशुक्री करना शुरू कर दो तो बस आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो अभी दोनों का अलग अलग जवाब है, अभी वो भी ज़रा गौर से सुनना। वो जो रेत में दामन छुपा के बैठा होता है उस बंदे का अंदाज़ जब उसको वापसी मैसेज मिलता है तो उसका जैसे जाते हुए था अंदाज़ उसी तरह वापसी पे भी उसी का अंदाज़ होता है, उस तरह का अंदाज़ होता है। वो कहता है कि जी नहीं, अल्लाह ताला मुझे कह रहा है सब्र शुक्र करो, तो अल्लाह ने मुझे दिया क्या हुआ है जिस पे मैं सब्र शुक्र करूं मुझे अल्लाह ने क्या दे रखा है जिस पे मैं सब्र शुक्र करूं। तो जैसे ही वो ये बात करता है ना कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, मतलब बात को समझता नहीं है, ठीक है, इब्लीस की मानता है, शैतान की मानता है, अल्लाह के डायरेक्ट मैसेज आ रहा है उसको नहीं मान रहा, ठीक है। फिर भी उसी तरह कहता है कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया हुआ है जो मिसाल तौर मैं सब्र और शुक्र करूं। तो दोस्तों उसी टाइम पे ज़रा गौर से सुनना, सेम उसी टाइम पे एक हवा का झोंका आता है, वो जो रेत होती है ना उसको भी वो उड़ा के ले जाता है। उसके बाद उसके थोड़ा सा दिमाग जो है ना थोड़ा सा खुलता है दिमाग को, मैं तो अल्लाह का नबी और अल्लाह के पास गया था और मुझे जो पैगाम मिला था मुझे तो उस पर अमल करना चाहिए था, ये क्या हो गया। उसके बाद थोड़ा सा उसका ज़हन खुलता है, लेकिन उसके साथ बाद में क्या होता है वो अल्लाह जाने और उसको पता, मुझे नहीं पता। मकसद बात यहाँ तक मैंने सुनी, समझाने की हद तक। दूसरा बंदा जो है जो आजिज़ किस्म का होता है और अल्लाह ताला ने उसको बड़ा कुछ दे रखा होता है, जब उसको मैसेज मिलता है तो उसका ये अंदाज़ होता है, वो कहता है ना 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 तौबा तौबा तौबा, मैं तो अल्लाह की नाशुक्री और मैं अल्लाह की नाशुक्री मैं कैसे करूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता और मेरे पास अल्लाह की दी हुई ये जो नेमतें हैं, ये दौलत हैं, एक भी ना हो, लेकिन ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता ना कि मैं अल्लाह ताला का मतलब नाशुक्र गुज़ार बन जाऊँ, मतलब नाशुक्री करना शुरू, ये हो नहीं सकता। मेरे पास ये एक आजिज़ी बची हुई है, ये मेरे पास एक इनकसारी है और मैं तो ये जो है ना नहीं कर सकता। तो दोस्तों बात ये थी, ये कहानी थी, कुछ ना कुछ आपको उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सारी जितनी किस्म की मखलूक है उसमें से आला मखलूक बनाया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे मुराद आप समझ गए होंगे कि फिर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया, ठीक है। उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोलने वाले मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, खैर बहरहाल मैं किसी को कोई हिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने हिसाब से ज़ाहिर है मैं तो, मेरा पैगाम तो मुसलमानों के लिए है, अपने भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो शुक्र और नाशुक्री वाली मिसाल सुना रहा हूँ तो मैं अपने लोगों को सुना रहा हूँ, बाकी कोई मतलब किसी के साथ मेरा वो नहीं, अगर कोई सुन रहा है तो सुने, उनके लिए भी सबक आमोज़ कहानी है। तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपने प्यारे नबी की उम्मत से पैदा किया। आप उसकी एक नेमत जो है ना, ये हाथ हैं, ये हाथ, आँखें, नाक, कान, किसी एक चीज़ का आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। आपका एक आज़ा जो है ना ज़ाया हो जाए ना, आपकी एक आँख जो है ना ज़ाया हो जाए तो आप दुनिया की सारी दौलत खर्च कर रहे हैं, ये आपको वापस नहीं मिल सकती। तो ये नहीं होता मेरे दोस्तों के मकसद है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपकी कोठियाँ बंगले ज़्यादा हैं तो आप इसको समझते कि नहीं जी मतलब वो तो अल्लाह ने उसको बड़ा कुछ दिया था, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, ये सारा सोच का चक्कर है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए।
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اس پہ ذمہ داری ڈالی تو اس نے حساب کتاب بھی لینا ہے. اگر اس کو زیادہ دیا ہے تو وہ اگر اچھے طریقے سے خرچ نہیں کرے گا تو اس کا کل کو اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے تو آپ کو تھوڑا حساب دینا پڑے گا. اس پر آپ صبر شکر کریں. پھر اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مخلوق نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان، ٹھیک ہے، اپنا نیب بنا کے اس دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایک نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے علاوہ بھی 24 گھنٹوں میں جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی کام کرتے ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، یا گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، تو اور آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں. آپ لوگوں کی مہربانی. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا، مائیں جو ہوتی تھی نا، کوئی بھی کام ہوتا تھا تو ان کے منہ سے بسم اللہ نکلتا تھا. ابھی تھوڑا سا چینج ہوتا جا رہا ہے. ہم بنیادی چیزیں اپنی جو ہماری اصل چیزیں ہیں نا، اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں. تو اس چیز میں برکت ختم ہو جاتی ہے. جب برکت نہیں ہوگی تو پھر آپ جو مرضی دوڑیں لگا لیں. آپ کے کام میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں جہاں پہ اللہ کا نام نہیں ہوگا تو اس میں برکت ختم ہو جائے گی. جب برکت ختم ہو جائے گی پھر کچھ بھی پورا نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ سے میرا یہی میسج ہے کہ ہر کام میں اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کم از کم پڑھیں. کچھ اور آپ کو دعائیں نہیں آتی تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. ہر نیک کام، برے کاموں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر نیک کام سے مراد جائز کام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ہر جائز کام پہ، کوئی ہے گھر والی ہے، عورت ہے تو گھر کا کام کر رہی ہے، آپ ہیں، آپ آفس کا کام کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر کام جو بھی آپ کو کام کر رہے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں. شیطان سے پناہ مانگتے رہیں اور اللہ کا نام لیتے رہیں. آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں. میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. یہ ویڈیو بھی لمبی ہوتی جائے گی. ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی اس سے پہلے، ابھی جو میرے پاس اس سے پہلے ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی تو میں اس سے بہت دفعہ گرا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. شاید اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا، کوئی بات ایسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ سے ذمہ داریاں یا کوئی میرے اوپر فرض ہیں، مطلب کوئی ذمہ داریاں ہیں جو میں نے پوری کر کے جانا ہے اس دنیا سے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بچا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے یہ زندگی کا ایک نچوڑ نکالا، ایک تجربہ میں نے کیا اپنی زندگی سے کہ جب آپ نہیں پڑھتے نا، بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو آپ کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا. اور جب آپ پڑھتے ہیں ریگولر تو آہستہ آہستہ آپ کے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی میرا مقصد ہے کہ وہ میسج ہے، آپ ریکویسٹ ہے، ایک جو ہے نا مقصد ہے کہ ایک سجیشن ہے کہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، اپنی ایک عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں میں بھی یہ عادت پڑے گی. ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پہ صبر اور شکر کریں، محنت کریں اور اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی قسمت میں کچھ لکھا ہے تو وہ کہیں بھی نہیں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. لیکن اگر آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تو آپ جتنی مرضی دوڑیں لگا رہے ہیں، آپ کی قسمت میں جب نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کی دوستو ویڈیو اتنی تھی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے نا لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں تو وہ مہربانی فرما کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی بل نہیں آتا، نہ آپ کا کچھ جاتا ہے. ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے. اور کومنٹس جو دیتے ہیں آپ، مطلب ویڈیو میں کوئی چیز آپ کو اچھی لگی اس پہ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، بری لگی اس پہ کومنٹس کر سکتے ہیں، اور آپ کی رائے ہی ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی دوستو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.